सोचिए आप किसी पॉश इलाके की एक आलीशान हवेली के सामने खड़े हैं। बाहर से सब कुछ शांत, हरा भरा और बेहद खूबसूरत दिखता है, लेकिन जैसे ही उस हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा खुलता है, अंदर एक ऐसी खौफनाक बदबू और सन्नाटा आपका स्वागत करती है जो किसी आम इंसान के दिमाग को हिला दे। कमरे के अंदर एक 44 साल का आदमी बैठा है जो महीनों से अपनी बहन और 2 कुत्तों के कंकालों के साथ सो रहा था, उन्हें खाना परोस रहा था और रात के अंधेरे में उनसे बातें करता था। यह कोई हॉरर फिल्म या काल्पनिक नॉवेल की कहानी नहीं है। यह जून 2015 में कोलकाता के सबसे पॉश इलाके में घटी 100% सच्ची घटना है। 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट कांड, एक ऐसा केस जिसने क्राइम इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक साइंस और इंसानी दिमाग की डार्क साइकोलॉजी को पूरी तरह हिला कर रख दिया। नमस्कार, आप सबका स्वागत है द क्राइम इन्वेस्टिगेशन सच के दायरे में। चलिए जानते हैं इस खौफनाक घर का पूरा सच। 10 जून 2015 की रात, कोलकाता का रॉबिन्सन स्ट्रीट इलाका। रात के लगभग 8 बजे पुलिस को 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट स्थित विशालकाय बंगले से धुआं उठने की खबर मिलती है। जब फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है तो वे देखते हैं कि बाथरूम के अंदर 77 वर्षीय मालिक अरबिंदो डे की जलकर मौत हो चुकी थी। उन्होंने खुद को आग लगा ली थी। शुरुआत में पुलिस को लगा कि यह एक बुजुर्ग की आत्महत्या का सीधा साधा मामला है। अरबिंदो डे का एक 44 साल का बेटा भी उसी हवेली में रहता था, पार्थ डे। जब पुलिस अरबिंदो की मौत के बाद घर के बाकी हिस्सों का मुआयना करने और पंचनामा भरने के लिए अंदर बढ़ी तो पार्थ डे ने उन्हें एक विशेष कमरे में जाने से रोका। वह अजीब हरकतें कर रहा था, उसकी आंखें सूजी हुई थी और उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। पुलिस अधिकारियों को उस कमरे के दरवाजे के नीचे से एक बेहद तीखी सड़ी हुई बदबू आ रही थी। जब पुलिस ने पार्थ को किनारे हटाकर कमरे का कुंडा खोला तो सामने जो मंजर था उसने सालों से ड्यूटी कर रहे अफसरों की रीढ़ में सनसनी दौड़ा दी। कमरा पूरी तरह बंद था, खिड़कियों पर भारी पर्दे पड़े थे और पूरे कमरे में साउंड प्रूफिंग की गई थी। एसी बहुत तेज टेम्परेचर पर चल रहा था। कमरे के बीचों बीच बने बेड पर एक सफेद चादर के नीचे पूरा इंसानी कंकाल लेटा हुआ था। उसके पास में 2 कुत्तों के छोटे कंकाल पड़े थे। बिस्तर के चारों तरफ मोमबत्तियां, आधे जले हुए दिए, पूजा की सामग्री और सूखी हुई मालाएं रखी थी। जब पुलिस ने सख्त लहजे में पार्थ से पूछा कि यह कंकाल किसका है तो पार्थ ने बहुत ही शांति से जवाब दिया, यह मेरी बहन देवयानी का कंकाल है। वह मरी नहीं है, वह बस आराम कर रही है और उसकी आत्मा यही हमारे साथ रहती है। पुलिस के होश उड़ गए। आगे की जांच में पता चला कि पार्थ की बहन देवयानी की मौत 6 महीने पहले यानी दिसंबर 2014 में हो चुकी थी। पार्थ और उसके पिता अरबिंदो पिछले 6 महीनों से देवयानी की सड़ती हुई लाश के साथ उसी हवेली में रह रहे थे। फॉरेंसिक और साइकोलॉजिकल जांच में जो बातें सामने आई वो किसी भी थ्रिलर कहानी से ज्यादा खौफनाक थी। दिसंबर 2014 में उनके पालतू कुत्तों की भी मौत हो गई थी, जिसके सदमे में आकर 50 साल की देवयानी ने खाना पीना छोड़ दिया और अंधविश्वास और अंध उपवास के कारण उसकी मौत हो गई। लेकिन पार्थ और उसके पिता ने पुलिस को खबर देने या उसका अंतिम संस्कार करने के बजाय उसकी लाश को उसी बिस्तर पर लिटा दिया। पार्थ हर रोज अपनी मृत बहन के कंकाल के पास जाता था। वह रोज नए कपड़े कंकाल के पास रखता, उसके लिए प्लेट में खाना परोसता, कमरे में रूम फ्रेशनर छिड़कता और रात को उसी कमरे में स्पीकर पर पुराने भक्ति गीत और मंत्र बजाकर सोता था। पुलिस को कमरे से सैकड़ों ऑडियो कैसेट, अजीबोगरीब आवाजों वाली रिकॉर्डिंग्स और 100 से ज्यादा पन्नों की डायरियां मिली। इन डायरियों में पार्थ ने अपनी बहन, अपनी मृत मां और अपने परिवार के जटिल, घुटन भरे और रहस्यमय रिश्तों के बारे में लिखा था। पार्थ का मानना था कि तंत्र मंत्र और मंत्रों के जाप से उसकी बहन एक दिन फिर से जिंदा हो जाएगी। जब पुलिस ने पार्थ को हिरासत में लिया और पावरी फॉरेंसिक एक्सपर्ट से उसकी दिमागी हालत की जांच करवाई तो डॉक्टरों ने बताया कि पार्थ एक दुर्लभ मानसिक बीमारी, शेयर्ड साइकोसिस और सिजोफ्रेनिया का शिकार था। 6 महीनों तक बेटी के सड़ते हुए शव और सड़न की बदबू के साथ रहने के बाद 10 जून 2015 की रात पार्थ के पिता अरबिंदो डे का सब्र टूट गया। वे इस खौफनाक सच और दिमागी बीमारी का बोझ सहन नहीं कर पाए और उन्होंने खुद को बाथरूम में बंद करके आग लगा ली। पार्थ को तुरंत
पावलोव मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कई महीनों के इलाज के बाद पार्थ की हालत में थोड़ा सुधार हुआ, उसे छुट्टी मिल गई। लेकिन किस्मत का खौफनाक खेल देखिए, फरवरी 2017 में पार्थ डे अपने फ्लैट के बाथरूम में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाए गए। एक ऐसा परिवार जो बाहर से बेहद पढ़ा लिखा, अमीर और संभ्रांत दिखता था, बंद दरवाजों के पीछे मानसिक बीमारी, अकेलेपन और अंधविश्वास की वजह से पूरी तरह तबाह हो गया। 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट का यह केस हमें यह सिखाता है कि कभी कभी सबसे बड़ा खौफ किसी बाहरी भूत प्रेत या कातिल में नहीं, बल्कि इंसान के अपने ही दिमाग के अंधेरे और अकेलेपन में छिपा होता है। कोलकाता की इस आलीशान हवेली का सन्नाटा आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। आपको इंसानी दिमाग और अकेलेपन की यह खौफनाक सच्ची दास्तान कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक बार फिर एक ऐसी अनसुनी रियल क्राइम दास्तान के साथ, तब तक के लिए अलविदा।